तो गुड आफ्टरनून गाइस, आप सभी को, सॉरी गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं गाइस? देखिए, एक्चुअली में क्या है, आज हम देखिए आप लोग, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गाइस, आप कमेंट भी कीजिए। लाइव कोचिंग के जो रिगार्डिंग में वीडियोस बनाता हूँ उसमें कमेंट भी कीजिए गाइस। कमेंट करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, अच्छे कमेंट, गंदे कमेंट नहीं, अच्छे कमेंट लाइव कोचिंग के रिगार्डिंग, क्योंकि तभी मुझे पता लगेगा आखिर किसकी क्या प्रॉब्लम है, किसकी क्या समस्या है। अब देखिए, समस्या तो सभी की होती है, थोड़ा छोटी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, किसी को छोटी लगती है किसी को बड़ी लगती है, सभी की समस्या है, ऐसा कुछ नहीं है। बट एज अ लाइफ कोच, एज अ मेंटर, मैं एक लाइफ कोच हूँ, तो एक तरह से मैं आपको गाइड करता हूँ वीडियोस के थ्रू। एज अ मेंटर मैं आपको आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए वीडियोस बनाता हूँ। तो आज की वीडियो हम बनाते हैं किसके बारे में, देखिए गाइस, देखिए सारी चीज़ें काफ़ी, मैंने वैसे काफ़ी चीज़ें कवर कर दी है। आप बात करते हैं किसकी किसकी बात करें यार, आप लोग आज बताओ यार, मुझे यार कमेंट में बताओ, मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड जो भी है या जो भी मुझे देख रहा है, आप लोग बताओ यार, आज लाइव कोचिंग में किसके बारे में बात करें, लाइव कोचिंग से रिलेटेड क्या बारे में, किस बारे में बात करें, आपको क्या जानने की इच्छुक हो आप। देखिए, अब जैसे मैं एक स्टोरी के थ्रू देखो, एक वीडियो, आप वीडियो के माध्यम से आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ हर वीडियो में कि पॉजिटिव चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में। ये चीज़ें मैं बताता हूँ, वो इसलिए बताता हूँ क्योंकि पॉजिटिविटी के बिना आपकी लाइफ नहीं चल सकती। आप चाहे कितने भी नेगेटिव हो आप, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है तो आप अपनी लाइफ को कभी भी अच्छे तरह से नहीं जी सकते, क्योंकि पॉजिटिविटी इज़ द की ऑफ लिविंग अ गुड लाइफ। क्योंकि कोई इंसान अगर कुछ मान लीजिए एक बहुत रिच पर्सन है, फॉर एग्जांपल एक बहुत रिच पर्सन है और वो बहुत ज़्यादा शराब पीता है, यानी कि वाइन पीता है, दारू पीता है, ठीक है, वो बहुत पैसे वाला है, बहुत रिच है, उसकी लाइफ काफ़ी लग्जरियस लाइफ है, बट वो क्या कहते हैं, शराब दारू ये चीज़ें पीता है ऑन ओकेजनली, या कह सकते हैं कभी कभी, पर पीता है। तो एक्चुअली में क्या है कि लाइफ इज नॉट अबाउट कि आप नशा करके अपनी लाइफ जी रहे हो, या आप शुद्ध बन के या बिना नशा करके अपनी लाइफ जी रहे हो। मैं यहाँ पर किसी के साथ सपोर्ट पे नहीं हूँ, ना ही मैं नशे के सपोर्ट में हूँ, ना ही मैं बिना नशे के सपोर्ट में, मैं दोनों में से किसी के सपोर्ट में, मैं एक लाइफ को बेटर करने के सपोर्ट में हूँ। अब अगर कोई इंसान रिच है और वो लग्जरियस लाइफ जी रहा है, तो कहीं ना कहीं वो लाइफ की अहमियत को जानता है। और अगर वो मान लीजिए नशा दारू ये चीज़ें कर रहा है, तो हो सकता है 10% उसके जीवन में जो है नेगेटिविटी हो, उस वजह से वो कर रहा हो, बट 90% तो पॉजिटिविटी है ना, तभी तो उसकी लाइफ लग्जूरियस है। 90% में उसके पास मनी है, उसके पास फैमिली हो सकती है, उसके पास अच्छे दोस्त हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है, एक लाइफ को कहीं ना कहीं एक अच्छी दिशा देने के लिए आपके पास पॉजिटिविटी होनी जरूरी है। ईश्वर, भगवान, अल्लाह, जिसको भी आप मानते हो, ऊपर वाले को मानते हो, तो ऊपर वाले को मानना हम क्यों मानते हैं? हम इसलिए मानते हैं कि हमारे पास पॉजिटिविटी है। मैं आपको क्यों वीडियो बना रहा हूँ, ताकि पॉजिटिविटी, मैं अपने वीडियोस के थ्रू लोगों को पॉजिटिव एक अच्छी लाइफ के लिए गाइड कर सकूँ, इसलिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो बात यह है कि पॉजिटिविटी तो चाहिए ही चाहिए भाई, पॉजिटिविटी नहीं होगी तो लाइफ अच्छी नहीं हो पाएगी। तो कहने का मतलब है कि आप अपनी लाइफ की जो दिशा है वो कभी भी गलत तब जाती है जब आपके पास कौन कौन से इश्यू आते हैं, मैं बताऊं। एंगर इशू, जब जब आप किसी बात को लेके गुस्सा हो जाते हो, वहां से आपकी लाइफ जो है एक नेगेटिव दिशा भी पकड़ती है। दूसरा होता है कि आप एंगर से ही बहुत सारी चीजें हो जाती है वैसे, क्योंकि आप किसी बात को, किसी से गुस्सा हो गए, तो वहां पर आपका माइंड जो है ना वो उल्टा चलेगा, उल्टा आप दिमाग लगाओगे, चीजें में जो दिमाग है आपका उल्टा नेगेटिव चीजें की तरफ अट्रैक्ट ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव रहना आसान भी है और नहीं भी है, बट मेरे हिसाब से पॉजिटिव रहना ही जरूरी है और आसान भी है। क्योंकि
आप अभी अपनी लाइफ को जैसे जी रहे हैं, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, आपने अपने फ्रेंड की कोई बात बुरी लगी आपको गुस्सा आया, वहीं पर आप अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं, उसका एक पॉजिटिव वे की तरह उसको इस बात को सोच सकते हैं कि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है आपकी लाइफ में। मान लीजिए उसने आपको किसी बात पे गुस्सा किया, तो हो सकता है उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो, उसने गुस्सा क्यों किया, उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, मतलब उसमें पॉजिटिविटी क्या है। हो सकता है वो आपके भले के लिए कह रहा हो, अगर मान लीजिए वो आपके बुरे के लिए भी कह रहा है तो उसमें भी पॉजिटिव इफेक्ट ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। मान लीजिए उसने बुरे के लिए कहा, तो उसका भी कहीं ना कहीं तो उसमें पॉजिटिविटी होगी, वो पॉजिटिविटी आप निकालिए। पॉजिटिविटी ये हो सकती है कि अगर वो बुरा है तो आप उसको छोड़ दीजिए, वो आपको अच्छा हुआ कि आपको पता चल गया कि वो बुरा है, पहले जल्दी, मतलब अगर आपको बाद में पता चलता तो आपके साथ और बुरा हो सकता ना, ये इसका पॉजिटिव इफेक्ट है। तो ऐसे ही हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढिए। और आपको, क्योंकि नेगेटिव चीजें क्या होती है, गुस्सा नेगेटिव चीज है, ठीक है, एंगर इश्यू जिसे मैंने बताया, और डिमोटिवेट होना, रोना, हर बात को लेके आप डिप्रेस, रोना धोना, सैड हो जाते हैं, ये सब क्या है, नेगेटिव चीजें है। पॉजिटिव चीजें क्या है, खुश रहना, मोटिवेटेड रहना, अच्छी चीजें सोचना और अच्छे कामों को करना, ईश्वर पे भरोसा, ऊपर वाले पे भरोसा रखना, और क्या कहते हैं, हार्डवर्क एक सही डायरेक्शन में, एक अच्छी दिशा में, और अपने, और क्या कहते हैं कि आप कुछ भी कर रहे हैं तो आप इस तरह से उसको करने की कोशिश करें कि आप उसको बेटर कर सके, जितना आप बेटर कर सकते हो उसको। और स्मार्ट वे यही है हर चीज का कि आप, अगर आपके अंदर एक पॉजिटिविटी है तो आप आगे जाके भी अपना जो चीजें है उसको पॉजिटिव दिशा दे पाएंगे। और एक चीज और बता दूं आपको, कोई भी इंटॉक्सिकेशन, ये सब चीजें जो है ना, जो गंदी चीजें जैसे दारू पीना, नशा करना, या बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में, और भी चीजें बहुत होती है, एंगर इशू, डिप्रेशन, डिमोटिवेशन, सैड रहना, गाली गलौज करना, ये सब चीजें नेगेटिव चीजें हैं, ये कोई पॉजिटिव चीज नहीं है। क्यों पॉजिटिव चीजें नहीं है, क्योंकि इससे आपका इफेक्ट जो, अगर आप इसको करेंगे ना, भले ही आप सामने वाले के लिए कह रहे हैं लेकिन उससे ज्यादा इफेक्ट आपको पड़ेगा। अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें आ जाती है, इसके अंदर कर्मा भी आ जाता है, क्योंकि मान लीजिए आपने तो उसको बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया, गलत भी बोल दिया, या गुस्सा भी कर लिया, या किसी ने आप पे कर लिया गुस्सा, तो भले ही वो आपको जो है दबाने की कोशिश करा, या आप पे गुस्सा निकालने की कोशिश करा, लेकिन कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट उसको भी पड़ेगा। इसलिए पड़ेगा क्योंकि उसने तो, भले ही उसने बोल दिया अपने मुंह से, लेकिन कहीं ना कहीं कर्मा आता है। कर्मा ये कहता है कि आप जैसा करते हैं वैसा आपको, कहीं ना कहीं उसके साथ भी फिर ऐसा भी हो सकता है ना। क्योंकि अगर आपने गीता पढ़ी हो, या आप कभी भगवान के बारे में कुछ सुना हो आपने, तो रियलिटी ये है कि कर्मा तो किसी को नहीं बख्शता है। या मैं अगर कहीं भी पढ़ा हो, किसी गीता में पढ़ा हो, महाभारत में पढ़ा हो, या किसी भी चीज में पढ़ा हो, कर्म कभी किसी को नहीं बख्शता है, चाहे वो ईश्वर ही क्यों ना हो, ऊपर वाला ही क्यों ना हो। क्योंकि आपने कितनी भी कथा अगर सुनी है किसी भी, या गीता सुना हो, या कोई भी चीज पढ़ी हो, रामायण पढ़ी हो, या सुना हो रामायण, या कथा में सुना हो, या कहीं सुना हो, या कि कोई भी आप भगवान को मानते हो, ऊपर वाले को, किसी भी को भी मानते हो, तो हर जगह एक ही लाइन लिखी गई है कि चाहे आप बाइबल पढ़ लो, चाहे आप कुरान पढ़ लो, चाहे आप गीता पढ़ लो, चाहे रामायण पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, शिव पुराण पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो आप, उसमें एक ही चीज उन सब में जो कॉमन है, वो एक चीज ये है कि कर्मा कॉमन है उसमें, कि अगर किसी के साथ आप बुरा करते हो तो आपको भी उसका फल बुरा ही देना पड़ेगा, भले ही आपको नहीं मिले। अगर आपको नहीं मिले, मान लीजिए आपको नहीं मिलता है उसका फल, लेकिन हो सकता है आपने, जैसे आप संतों को सुनते हैं, वो क्या कहते हैं, संत कहते हैं कि जैसे बहुत सारे संत हैं, वो क्या बताते हैं, वो ये बताते हैं कि भले आपको ना मिले उसका फल, लेकिन कहीं ना कहीं जाके कर्मा आता है। मान लीजिए आपको, वो ये बोलते हैं, मैं उनकी एक बात रिपीट करता हूँ, कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, लेकिन मतलब उस चीज की भरपाई तो करनी ही होती है। अगर अभी मैं चीजें बता रहा हूँ,
ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैं अच्छी बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ कोई भी चीज़ें, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चीज़ें बोल रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये गलत सही तो मैं नहीं बोलूँगा, बट पॉजिटिव चीज़ें बोल रहा हूँ। तो इसका इफेक्ट ये है कि जो लोग इसे देख रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन कुछ लोगों को अच्छा भी लग सकता है। तो इफेक्ट हर किसी के इंसान पे डिपेंड करता है, खुद की साइकोलॉजी होती है हर इंसान की, अपना अपना सोचने का तरीका होता है हर इंसान का। कोई इसको बुरा भी सोच सकता है, कोई इसको अच्छा भी सोच सकता है, बट मैंने जो अपनी तरफ से कोशिश करी वो पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश करी है। तो डिपेंड द पर्सन साइकोलॉजी, हर इंसान की साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है कि वो कैसे सोचता है, क्या सोचता है, और कितना उसका इस बात पे, इन बातों में कितना इफेक्ट पड़ता है। बट बिकॉज आई एम अ लाइफ कोच, मैं मेंटर हूँ, तो मेरा काम यह है कि आप कैसा भी सोचो, आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो साइकोलॉजी है, वो कैसी भी हो, बट मुझे तो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन ही देनी है, क्योंकि मेरा आई एम अ लाइफ कोच, आई वांट टू इम्प्रूव योर लाइफ। आपकी लाइफ को बेटर करने के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। तो आपकी साइकोलॉजी जो भी है वो, मुझे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देना है ना। तो मैं तो मेरे जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो हर इंसान पे इफेक्ट करेगी, इम्पैक्ट करेगी। हर इंसान उसको पॉजिटिविटी के साथ, साइकोलॉजिकली पॉजिटिविटी के साथ सोचेगा, तो ही मेरा जो वीडियो बनाने का तो ही जो है फायदा है। इसीलिए तो मैं लाइफ कोच हूँ। अगर मान लीजिए किसी इंसान को इन बातों में कुछ नेगेटिविटी नजर आ रही है, तो फिर मेरा वीडियो बनाने का उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, बात ये है। बट अगर मैं बोल रहा हूँ कुछ और उसको ज्यादा लोग देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी बातों में कुछ इफेक्ट है, तभी तो लोग देख रहे हैं, यही तो है। और दूसरी चीज एक्चुअली में ये है कि लाइट चलेगी गाइस। दूसरी चीज ये है कि देखिए, अभी जैसे बहुत सारी चीजें मैंने आपको हेल्थ से रिलेटेड बताई, जिसमें मैंने बताया आपको नेचुरल डाइट लेनी है, पानी ज़्यादा पीना है, योगा करना है, एक्सरसाइज के लिए मैंने वो सूर्य नमस्कार बताया था, और जिसमें आपको 1 घंटा करना है। और नेचुरल डाइट भी आप देखिए, अब नेचुरल डाइट तो कई सारी होती है, मैं सब चीज़ों को तो नाम एक साथ नहीं ले सकता। तो या तो आप ChatGPT से उसको सर्च कर सकते हैं, या फिर आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। नेचुरल डाइट का मतलब क्या है? जो नेचुरल चीज़ें है, वेजीज हो गई, आपका जो कोई भी चीज़ है, जैसे आप मार्केट जाते हैं तो आप क्या करते हैं? आप बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते होंगे, उसमें केमिकल होता है, वो नेचुरल नहीं होता। कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूट जूस अगर आप लेते हो तो वो नेचुरल है। इस तरह से मैंने बताया नेचुरल डाइट ये होती है। बहुत सारी नेचुरल फ्रूट्स आते हैं, ये क्या बोलते हैं, ऐसे ड्राई फ्रूट्स आते हैं, वो भी एक नेचुरल है। तो कई अच्छी चीज़ें, बहुत दुनिया में अच्छी चीज़ें ज़्यादा हैं और गंदी चीज़ें कम है। लेकिन आज की डेट में लोग गंदी चीज़ों के ज़्यादा पकड़ते हैं और अच्छी चीज़ों को नहीं पकड़ते। वो इसीलिए है क्योंकि गंदी चीज़ों का इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होता है। वो इसलिए होता है ज़्यादा क्योंकि नेगेटिव, गंदी नहीं बोलूँगा, नेगेटिव चीज़ों का इफेक्ट ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका ह्यूमन साइकोलॉजी होती है वो इजी चीज़ को जल्दी पकड़ती है और हार्ड चीज़ को जो है लेट में पकड़ती है। जो ह्यूमन साइकोलॉजी, अगर मान लीजिए आपको बोला जाए आप अपने छत से जंप मारिए, और वही दूसरी चीज़ बोली जाए कि आप 10 कदम चलिए, तो आप क्या चूज करोगे? आप 10 कदम वाला ही चूज करोगे ना, क्योंकि वो इजी है। पर जो छत से जंप मारने वाला बोला, वो कोई भी नहीं करेगा। वो कौन करेगा? जो फोर्सेस हमारी इंडियन आर्मी है, वो करेगी ये सब चीज़ें, क्योंकि उनका काम है वो, मतलब मेरे एज ए एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ें करते आ रहे हैं, उनको ट्रेनिंग ही उस तरह की दी है। हमारी जो आर्मी है वो जंप कर लेती है, कहीं से कहीं भी चढ़ जाती है, गुंडों को, आतंकवादियों को क्या कर देती है? तबाह कर देती है। तो उनको उस चीज़ की ट्रेनिंग दी गई है, उनके लिए वो चीज़ें आसान है, बट उनको भी बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा है उसके लिए। तो वो हार्ड चीज़ है। तो इंसान हार्ड चीज़, नॉर्मल इंसान कभी भी हार्ड चीज़ नहीं पकड़ेगा। नॉर्मल इंसान जो है वो इजी चीज़ पकड़ेगा। तो जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, वो इजी होती है,
इसीलिए ह्यूमन साइकोलॉजी जो है नेगेटिव चीज़ों को जल्दी पकड़ती है, जबकि रियलिटी ये है कि जो पूरा वर्ल्ड है, जो ये पूरी दुनिया है या पूरा इंडिया है या फिर पूरा जो कोई भी है, कहीं पर भी कोई भी इंसान कहीं पर भी है, वो कभी भी इजी उसकी जो साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी ये है कि नेगेटिव चीज़ें को जल्दी पकड़ेगा, क्योंकि वो अट्रैक्ट जल्दी करती है आपके, वो इजी होती है क्योंकि। अब समझे आप, वो इजी होता है, वो हार्ड नहीं होता है करना और समझना और जो भी चीज़ है। अब मान लीजिए अगर कोई आपको बोले कि आपको 15 घंटे पढ़ाई करनी है और वहीं दूसरी तरफ आपको बोला जाए आपको 5 मिनट पढ़ना है, तो आप क्या करोगे? 5 मिनट पढ़ोगे ना। लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, वो हार्ड है। लेकिन जो इंसान उस चीज़ को सीरियसली नहीं लेगा वो 5 ही मिनट पढ़ेगा। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, इजी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होती है, नेगेटिव चीज़ों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होती है।